इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? पापा कॉलेज के लिए लेट हो गई। आजा, अपनी गाड़ी से छोड़ दूंगा। है दीदी थाल लेके कॉलेज जाएगी। पापा मुझे भी थाल से स्कूल जाना है। अरे तुम दोनों को छोड़ने गया तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। पापा इसको छोड़ो, आप बस गाड़ी चलाओ। तो फिर ठीक है, आज मेरे ऊपर से एक गाड़ी निकल जाना पड़ेगा। नौटंकी बंद कर और बैठ जा। चलो पापा। अरे रुकिए, रास्ते में मुझे मार्केट छोड़ देना, सब्जी लेना है। कहाँ फंस गया? ए जी क्या हुआ? लगता है गाड़ी में तेल ही नहीं है। एक दिन नौकरानी ने कच्चे चावल, आटा और कच्ची सब्जियां प्लेट में डालकर मालिक को परोसा, क्योंकि सन की मालिक चाइनीज लोगों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे ही कच्ची चीजें खाऊंगा तो मैं भी चाइनीज लोगों जैसे सैकड़ों साल जीऊंगा। एक दिन सन की क्वाश लेकर आए। ये देख नौकरानी पूछने लगी, मालिक इसे भी कच्चा खाओगे या पका कर लाओ? सन की गुस्से से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? तुम नहीं जानती मुझे सैकड़ों साल जीना है। आइंदा अगर ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारा जीभ काट दूंगा। सन की आदमी सैकड़ों साल जीना है, मैं दुआ करूंगी वो जल्द से जल्द टेढ़ हो जाए। गुस्से के मारे उसने कच्चे आटे से कुछ बनाया, फिर क्वाश के पीसेस के साथ ढक के ले गई। देखते ही सन की डर गया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक सिर्फ कच्ची चीजों से आपकी उम्र नहीं बढ़ेगी, उसके लिए आपको सांप, बिच्छू ये सब भी खाना पड़ेगा, बिल्कुल चाइनीज लोगों की तरह। एक दिन नौकरानी ढेर सारे छोटे छोटे कच्चे आम काटकर मिर्च और नमक के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट फल आम है और जब से सीजन शुरू हुआ है वो हर टाइम आम आम और आम ही खाने लगे हैं। खट्टे आम ठूस ठूस कर मेरा तो मिजाज ही खराब हो चुका है। वो अपने लिए रोटी सब्जी बनाने लगी। तभी मालिक वहाँ आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खाना बनाने की? मालिक मैं अपने लिए बना रही हूँ, आपके लिए नहीं, इसीलिए बताना जरूरी नहीं समझा। चुप, घर में इतना सारा आम पड़ा है, हम दोनों यही खाएंगे। खाना बनाकर फालतू में गैस, आटा, सब्जी का नुकसान मत करो। खुद खाना है तो खाए, मुझे क्यों परेशान कर रहा है सन की गई का। फिर उसने आम को एक अलग स्टाइल में काटकर मसाला लगाया और मालिक के लिए ले गई। देखते ही वो खुशी से खाने लगे। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मेरी मानो तो अब डॉक्टर के पास जाकर जल्द से जल्द प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लो, कहीं देर न हो जाए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे कच्चे आम में से एक ही लेकर उसे गैस पर जलाने लगी, क्योंकि टिल्लू को आम पन्ना पीना है। मम्मी और कितना टाइम लगेगा? शांति रख। और मैं तो कहती हूँ तो अपने कंजूस बाप से 4-5 आम और मांग कर लिया, मैं तुझे कुछ कुछ बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, पापा नहीं देंगे। याद कर लो उन्होंने क्या कहा था। पका हुआ आम ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये कच्चे सस्ते में खरीद कर लाया हूँ। घर के किसी कोने में रख देंगे तो एक हफ्ते में पक जाएगा, तब तक इन्हें छूना मत। रात को कंजूस के सोते ही पत्नी आम चोरी करने पहुँच गई। अब मैं इनसे अचार बनाऊंगी। पकड़ लिया मम्मी, अभी पापा को बताता हूँ। अरे पापा की चमचे, चिल्ला मत, तेरे लिए एक ऑफर है। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? गोल्ड फिंगर मम्मी और फ्राई कर लो। इतना काफी है, ज्यादा खाने से खाना नहीं खा पाएगा। ले। दीदी देखो मेरी उंगलियां कितनी लंबी हो गई। बेवकूफ। स्ट्रॉ बनाकर पानी पीऊंगा। दीदी मेरी दूरबीन देखो, अब मैं अपनी उंगलियों को खा जाऊंगा। लो, इतनी इरिटेटिंग आवाज़ें क्यों कर रहा है? तमीज से खा ले। ठीक है, अब छाले पापड़ को मछल कर चूल्हा बनाकर खाऊंगा। एक दिन टिल्लू की मम्मी गुल्लक से पैसे निकालने की कोशिश कर रही थी। मम्मी ये क्या कर रही हो? तेरे कंजूस पापा रोज इसमें एक एक सिक्के डालते हैं। कोशिश कर रही मैं कुछ निकाल दूं। है मम्मी, पैसे इसमें चिपक जाएंगे। हाँ बेटा, ये चुंबक है, सब कुछ चिपक जाएगा। ये हल्का हल्का सा क्यों लग रहा है? अरे ये तो लिंग लाइट में भी चिपक गया। इसमें भी चिपक गया, मतलब सच में इससे सब कुछ चिपक सकता है। आइडिया। टिम्मी ये देख चुंबक, इसे तेरे थलील में लगाते ही तू खिंचते हुए मुझसे आकर चिपक जाएगी। ये ले। बदतमीजी मत कर टिल्लू। एक दिन टिल्लू के पापा एक नई कुर्सी लेकर आए। ये कंजूस नई कुर्सी कैसे ले आया? ए जी, ये आपको कहाँ से मिला? पूरा दिन दुकान में लकड़ी वाले चेयर में बैठ बैठ कर पिछवाड़े में दर्द हो जाता है, इसीलिए ये खरीद कर लाया हूँ। नई कुर्सी, इतना मजा आ रहा है। ब्लूम ब्लूम ब्लूम। टिल्लू बेटे ध्यान से, अगर तुझे चोट लगी तो
मैं मर जाऊंगी, और अगर इस कुर्सी को कुछ हो गया तो तेरे पापा मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा मम्मी। अरे ये तो कचकच कर रहा है, इसकी पन्नी निकाल देता हूँ। नहीं नहीं टिल्लू, फिर ये पुराना हो जाएगा, निकालना मत इसे। नीलकटल, पहले इसको तोलूंगा, अब टिल्लू धूम मचाएगा। कहाँ गया टिल्लू? तूने नेल कटर देखा? हाँ मम्मी, ये लो। ये क्या? इसके बाकी के पुर्जे कहाँ हैं? अगर वो चाहिए तो 10 रुपए देना पड़ेगा। क्या? दे दो मम्मी, वरना ये बाकी का इतना फेंक दूंगा। साले। पापा, आपको नाखून काटना है? नाखून लंबे तो हो गए, ला दे नील कटर। ये क्या? पापा, बाकी के इतने के लिए आपको 50 रुपए देना पड़ेगा। नहीं चाहिए, मैं तो अपने 1 रुपए वाली ब्लेड से काट लूंगा। एक दिन नौकरानी ने एक पुरानी चमत्कारी प्लेट निकालकर चुटकी बजाया और प्लेट में ढेर सारा खाना प्रकट हो गया। वो जल्दी से मालिक के पास ले गई। मेरा कमाल देखिए मालिक, बस 5 मिनट के अंदर 5 चीजें बनाकर ले आई। अब तो मेरी सैलरी 10,000 करोगे ना? ठीक है, अगर पूरा महीना ऐसे ही चलता रहा तो कर दूंगा। अगले दिन वो मस्त बैठकर गाने सुन रही थी। ये देख मालिक ने एक चाल चली। आज इसको ऐसा कुछ बनाने को कहूँगा जो ये जल्दी बना नहीं पाएगी। सुनो, तुम यहाँ आराम से बैठी हो, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मेरे लिए मोमोज बना दो। चिल्ला क्यों रही हो मालिक? 5 मिनट में बना देती हूँ। ये सुन मालिक बोले, अच्छा 5 मिनट में मोमोज बना लोगी? ठीक है, बना दिया तो ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, और अगर नहीं कर पाई तो 10,000 की जगह 10 रुपए मिलेगी। नौकरानी मान गई। उसने जल्दी से जाकर चुटकी बजाया और ढेर सारे मोमोज हाजिर। मालिक हक्का बक्का रह गए। वो डरते हुए खाने लगे। तभी नौकरानी ने हाथ पकड़ लिया। क्या सोच रहे हो मालिक? चुपचाप अपना सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से, वरना लात मार के बाहर निकाल दूंगी। एक दिन पत्नी बेलन की मदद से खत्म हो चुकी टूथपेस्ट पिचका रही थी। जब अंदर से कुछ नहीं निकला, वो कंजूस पति के पास ले गई। एक टूथपेस्ट 6 महीना कैसे चल सकता है? अब तो इसमें से निकलना भी बंद हो गया है। और तुम भी ना छोटी सी बात का पतंगर बना देती हो। ये देखो, जितना इसके अंदर है उतने से 1 हफ्ता और चलेगा। शाम को पत्नी आलू फ्राई करने वाली थी, तभी कंजूस वहाँ आया। सिर्फ 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करना, तुम ज्यादा ही यूज करती हो। 1 लीटर तेल 150 रुपए का आता है, समझी? इतना ज्यादा आलू 1 चम्मच तेल से कैसे फ्राई करूं? कंजूस मक्खी चूस गई का। उसने बिना तेल के ही आलू फ्राई कर लिया, जो बिल्कुल कढ़ाई से चिपक कर जल गया। देखते ही कंजूस बोला, अरे रोटी के साथ ये काली काली चीज क्या है? पत्नी हंसते हुए, ये आलू फ्राई है, 1 चम्मच तेल। ओ सॉरी, बिना तेल के फ्राई करूंगी तो आलू कालू बन ही जाएगा ना। मेरे तो ये कैसी आवाज है? टिल्लू, और कोई जगह नहीं मिली खेलने को? अगर कुछ टूट गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दीदी, मेरे साथ बाहर चलो ना खेलने। मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है, समझा? दीदी प्लीज चलो ना। कहा ना नहीं। अरे छोटा भाई प्लीज बोल रहे, खेल ले थोड़ी देर, क्या हो जाएगा? ठीक है चल, कैच द बॉल खेलते हैं। ये लो दीदी। पकड़। टिल्लू। एक दिन नौकरानी के दाएं हाथ में चोट लग गई, सो जैसे तैसे करके उसने उल्टे हाथ से खाना बनाया। जैसे ही मालिक ने खाना चखा, वो पागल हो गए। अद्भुत, इतनी स्वादिष्ट। आज से तुम सिर्फ उल्टे हाथ से खाना बनाओगी, राइट हैंड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगी, ठीक है? 2-3 दिन में जब नौकरानी की चोट ठीक हो गई, उल्टे हाथ से रोटी बनाना बहुत कठिन है। मालिक को क्या ही पता चलेगा। वो दोनों हाथों से रोटी बनाने लगी, लेकिन तभी वहाँ मालिक आ गए। अरे तुम्हें मना किया था ना, दाएं हाथ का इस्तेमाल नहीं करोगी। अगर इस हाथ में ज्यादा चून मची है तो उखाड़ कर फेंक देता हूँ, ठीक है? सनकी, सिर्फ उल्टे हाथ का बना हुआ खाना है ना, चलो ठीक है। उसने सब्जी बनाकर उसमें ढेर सारा नमक और करेले का जूस मिला दिया। खाती सनकी, छी, इतना बददासा स्वाद, तुमने उल्टे हाथ से नहीं बनाया? नौकरानी हंसते हुए, मालिक खाना तो मैंने बाएं हाथ से ही बनाया था, लेकिन उससे पहले मैं टट्टी करने टॉयलेट गई थी। हाय हाय होए